ड्रेस कोड वो वाला होना चाहिए कि जो आपके पता चल रहा हो कि भाई आप स्टूडेंट हैं और इंस्टीट्यूशन में आप जाके पढ़ने आए। पहले हम स्टूडेंट से पूछें लेकिन इनका क्या ओपिनियन है, लेकिन अगर आप लोग इससे इख्तिलाफ करते हैं तो बता दीजिए। जी भाई, मैंने तो इम्प्लीमेंट नहीं करवाया, मैंने सिर्फ अपनी राय बताई है। नशीर, मैं तो इसके फेवर में हूँ क्योंकि एक डिसेंसी होती है एक स्टूडेंट्स के अंदर, एक आपको पता चलना चाहिए कि वो जो हैं एक इस्लामिक स्टेट के और एक डिसिप्लिन आता है, यानी कि एक मॉडेस्टी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, और ये काफ़ी बेसिक वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ये ख़त्म होती जा रही हैं। तो हमें ना ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके एक तरह से हमारी अपनी पहचान है ये। अच्छा ठीक है, तो ये बंदा तो कह रहा है कि जी होना चाहिए। अच्छा, अब ये होना चाहिए तो लड़कों और लड़कियों दोनों पर होना चाहिए? जी बिल्कुल, यानी कि लड़कियों को भी चाहिए कि वो ज़रा डिसेंटली ड्रेसअप करें और लड़कों को भी चाहिए कि वो भी तमीज़दार। ठीक है, अब कौन अजीब तरीके से ड्रेस करता है ये भी हम जरा बात कर लेंगे। पहले जी वर्दा, आपका क्या ओपिनियन है? मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स का चला जाता है। अच्छा, कि आप तो वो कपड़े पहन के क्या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं? वैसे सवाल है मेरा। वैसे हर बंदा डिफरेंट है और वो डिफरेंट लगता है। मतलब आपको, हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी, उन दिनों में फैशन आया था नया नया गरारे का। अब खुशी है यहाँ पे डिजाइनर है तो इनको याद होगा, आज से 1-2 साल पहले कॉटन के गरारे टाइप चीजें कोई आई थी, वो यूनिवर्सिटी गरारे पहन के आ गई। तो अब उसके ना पूरा गरारा पीछे जमीन पे झाड़ू दे रहा है और वो गरारा मतलब आपके ख्याल में वो गरारा भी पहन कर आ रही है, जो पहन कर आना चाहे पहन, जो पहन के आना चाहे वो इस पे डिपेंड करता है वो कैसे कैरी करता है। ठीक है, ठीक है, आप लोगों का क्या इसमें? एज अ प्रोफेसर आपका क्या ख्याल है, क्यों ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं ऐसी चीजें? मुझे थोड़ी सी इजाज़त दीजिएगा, मैं क्योंकि फिलॉसफी से शुरू करती हूँ हमेशा। खुली इजाज़त। ड्रेसिंग एक सोशल नॉर्म है, ठीक है। जब आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, जो हमें अभी मैंने आपकी कॉन्वर्सेशन में वर्ड सुना अजीब लगता है। अजीब हमें हमेशा वो लगता है जो एक लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया वैल्यूज़, और एक लफ्ज़ है नॉर्म्स। वैल्यूज़ और नॉर्म्स से हट के जब भी कुछ होगा वो अजीब लगेगा। ठीक है, ठीक है। आप जिन वैल्यूज़ और नॉर्म्स पे एग्री करते हैं इन अ सोसाइटी एंड देन इन एन इंस्टीट्यूशन, आप उसको कोड बना लेते हैं। ठीक है, राइट। जो ड्रेस कोड भी दिया जाता है, और ये बिल्कुल कहना गलत है कि ये कोई पाकिस्तान में बड़ी चंबे की चीज़ है, कोई नई चीज़ है। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये बाहर जगहों पे होता है, ये दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में है। ड्रेस कोड तो होता है हर यूनिवर्सिटी में। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का वर्ड ये बताता है कि देयर विल बी कोड्स एंड डिसिप्लिन। ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर कुछ कोड्स होंगे जिसको सारे फॉलो करेंगे। अब ये कैसा कोड है, कौन लोग हैं जो कोड फॉलो नहीं कर रहे होते? पहले ये बताइए, कौन लोग हैं जो कोड फॉलो नहीं कर रहे होते, लड़के या लड़कियां, और क्या करते हैं ऐसा वो कि कोड को ज्यादा फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने की जरूरत आती है? किस तरह के ड्रेसेस आपने देखे जो आपको लगा कि ये क्या है? ये मेरे साथ पिछले कोई 15-1 साल में ये हुआ कि मैंने कोई 15 ममालिक देख लिए। ठीक है, थोड़ा सा एक सेकंड सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगी। अली हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम अली, क्या कहेंगे, ड्रेस कोड होना चाहिए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में? जी मैडम, मैं बिल्कुल इसी के बारे में बात करना चाह रहा था कि ड्रेस कोड इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब ये चीज़ चल रही होती है ना, रोज एक दूसरे को सब देख रहे होते हैं कि आज उसने ये पहना, आज उसने ये पहना है, तो पढ़ाई से हटकर वो एक फैशन हब ही बन जाती है वहाँ पे। ठीक है, सही लग जाते हैं कि कल मैं फैशन शो चल रहा होता है, ध्यान हट जाता है, मुझ पर नजर रखेंगे सब मुझ पर। थैंक यू, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कंटिन्यू प्लीज। जब हम इंस्टीट्यूट की बात करेंगे किसी के भी, तो जब इंस्टीट्यूट्स बनते हैं कोड्स डिटरमिन होते हैं। हाँ, लेकिन क्या आपने वायलेशन ऑफ कोड देखी? मैं चाह रहा हूँ जरा बताएं। पाकिस्तान में, हाँ, मैं वही पाकिस्तान में आ रही हूँ कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस बन गए बहुत सारे, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के पास बेसिक कोड्स हैं ही नहीं। ठीक है, इसलिए कभी कुछ लागू ही नहीं किया गया। ठीक है, जब एक ओपन सोसाइटी या ओपन इंस्टीट्यूशन या ओपन एनवायरनमेंट है तो एवरीबडी वाज डूइंग व्हाटएवर ही और शी लाइक्स। बिल्कुल जैसे बच्चे ने कहा, तो ठीक है, हम आपकी बात समझ गए कि इसमें मुझे कोई गलती नजर नहीं आती। कोड होना चाहिए, आप कह रहे हैं ना कौन गलत करता है, कोई गलत नहीं कर रहा था। अच्छा, पहले भी नहीं, वो भी जो पहन रहे थे सही पहन रहे थे। जब उसको कोई कोड दिया ही नहीं गया, हाँ, तो फिर तो उनकी गलती नहीं है, तो वो जो मर्जी पहन के आएगा। ओके, ठीक है, तो उसको हम गलत नहीं कहेंगे। अच्छा, यानी कि कोई कोड नहीं था, अब कोड आ गया है, तो कोड पर आने के बाद कोई रिटेलिएशन, कोई स्टूडेंट्स का एतराज आपके सामने आया? अभी इस्लामाबाद में तो ऐसा कोई कोड मैंने देखा नहीं। जब पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी में आ गया तो इसका मतलब है पंजाब में ये काफी हद तक फैलेगा। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली रिटेलिएट करेंगे, और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली उसको आगे से फाइन कराएंगे 2-4 बार अपना
काइंड ऑफ एक रिबेलियस भी होंगे। सही। अच्छा, लेकिन ये at the end of the day they will एक start following it. अच्छा, फैशन teachers के हवाले से, हाँ, टीचर्स पे भी कोड होता है? बिल्कुल होता है, होना चाहिए। टीचर्स पर भी कोड, टीचर्स पर भी कोड होना चाहिए, ड्रेस कोड। जाहिर है अगर हम स्टूडेंट का कह रहे हैं गरारा ना पहन के आए तो फिर टीचर भी गरारा नहीं पहन के आ सकते। टीचर्स का हमेशा से है। फैशन की बात कर लें, फैशन कौन सा ऐसा है जो कि स्टूडेंट्स को करना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी के कोड के साथ भी चल जाए? आई थिंक कोई भी ऐसी चीज जो लिमिट में रहकर की जाए वो आपके ड्रेस कोड के साथ यूनिवर्सिटी में आप कैरी कर सकते हैं। मतलब क्या पहने? नहीं, आई थिंक एज अ फैशन डिजाइनर आप एडवाइस करें स्टूडेंट्स को क्या पहनना चाहिए, लड़कों के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए वो चीज़ होनी चाहिए जो सेंसिबल हो। लड़कियां वो पहने जिनमें लाइक मैंने जैसे लिमिट की बात की है, सो अगर वो फैशन को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो वो एक नी लेंथ शर्ट में और साथ में अगर वो पैंट्स के साथ भी कैरी कर लें, स्ट्रेट पैंट्स हो जाएं, स्ट्रेट ट्राउजर्स हो जाएं, उसके साथ भी कैरी कर सकते हैं, तो आई थिंक वो भी फैशन में आता है। इट्स नॉट नेसेसरी। अच्छा, आपने तो फैशन डिजाइन पढ़ा है ना, तो आपकी यूनिवर्सिटी में तो बड़े अजीब अजीब ड्रेस पहनते होंगे लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, उन फैशन डिजाइन की यूनिवर्सिटीज में ड्रेस कोड लागू नहीं हो सकता, वहां पे नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पर थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है। हम एसिमेट्रिकल ड्रेसेस में भी जा सकते हैं जिसका ट्राउजर का एक साइड किसी और कलर में होगा, दूसरा किसी और में। कलर पे एतराज नहीं होता, ट्राउजर के होने पर, ट्राउजर की साख्त पर एतराज होता है। फटी हुई जो होती है ना जीन्स, फटी हुई जीन्स होती है, रिगिड जिसको हम कहते हैं, बड़ी फैशन में तो है। लेकिन अच्छा, खैर हम आपको पोल का रिजल्ट भी बता देते हैं। हमने सवाल ये किया था प्रोग्राम के आगाज में और फिर अभी भी आप लोगों से पूछा था कि अपनी राय बताएं कि क्या यूनिवर्सिटियों में लड़कों और लड़कियों के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए। तो कितने फीसद लोगों ने कहा कि हाँ, 84% लोगों ने कहा तकरीबन कि हाँ होना चाहिए, और 86% लोगों ने कहा कि हाँ होना चाहिए, और 14% लोगों ने कहा कि नहीं होना चाहिए ड्रेस कोड। मेरे हिसाब से कौम पूरी जो है वो, इसका मतलब है हमारे साथ चल रही है। आप अपनी राय तब्दील कर लें, हम आवाज से कुछ हद तक उसके साथ। अच्छा, मुझे क्यों लगता है, पता है मुझे क्यों लगता है, मैंने ना मैं कुछ भी पहन लें, कुछ भी पहन लें, आपके ख्याल में? यूनिवर्सिटी एक लफ्ज है जो ऑटोनॉमी देता है। अच्छा, ठीक है, लिबर्टी देता है। तो मतलब कुछ भी पहन लें। कॉलेज स्कूल इज समथिंग एल्स। मतलब आसान अल्फाज में कुछ भी पहन लें, बिल्कुल कुछ भी पहन लें, बिल्कुल कुछ भी पहन लें। लेकिन देखें, अच्छा, कुछ भी पहनने पे मैं 3 दफा मैंने इसीलिए पूछा कि कुछ भी जो है, क्योंकि हमने बहुत अजीब और गरीब चीजें देखी, बहुत कुछ ऐसा देखा जो नहीं होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेड का लफ्ज का फर्क ही है। अच्छा, कुछ भी अपना माइंडसेट लेके आएगा। एक मिनट, कुछ भी पहन लें पर मैं ये पूछूंगा कि क्या आप कुछ भी पहनकर सड़क पे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। क्या आप कुछ भी अपने घर में पहन सकते हैं? अभी सुनिए, अगला जुमला सुनिए। मैं कुछ भी पहन के सड़क पे जा सकती हूँ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द मेन लाइन। आप कुछ भी पहनकर नहीं जाएंगे, तो ये नॉर्म डिटरमिन नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेस की बेसिस पे मैं डरी हुई हूँ। लेकिन नॉर्म डिटरमिन मतलब हुआ है ना, उसी वजह से यानी कि कोई शराफत और तहजीब का तकाजा नहीं है कि ढंग के कपड़े पहने जाएं। नहीं, इट इज वेरी डिफरेंट, नॉर्म्स तो हैं। अच्छा, ये जब टॉपिक कल मुझे बताया गया, मैंने तभी कहा कि ये ना डाइवर्ट हो जाएगा, हम हट जाएंगे। लेकिन मतलब तहजीब, इंसानों और जानवरों में फर्क है कि वो कपड़े नहीं पहनते, हम कपड़े पहनते हैं। तो आपने मुझसे 3 दफा पूछा कुछ भी पहन लें, आपने ये नहीं कहा ना पहने। लेकिन वो कुछ भी अक्सर होता है कि वो होने और ना होने में आदमी परेशान हो जाता है कि वो है या नहीं। ये बहरहाल ये एक बड़ी वास्ट डिबेट है। हम यहाँ पर रोकेंगे भाई, यहाँ पर नाजरीन होस्ट और गेस्ट के दरमियान जो है यहाँ पर हम क्या बात करेंगे।